कल्पना कीजिए, प्राचीन मिस्र की उस रहस्यमयी दुनिया की जहां नील नदी की लहरें स्वर्णिम सूर्योदय को छूती हैं, जहां पिरामिडों की छाया में राजाओं और सामान्य प्रजा दोनों की आत्माएं अमरता की खोज में भटकती हैं। ये कहानी है उस पुस्तक की जिसे हम मृतकों की पुस्तक कहते हैं। एक ऐसा जादुई संग्रह जो मृत्यु के बाद की यात्रा का मार्गदर्शक है। इसमें कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक जीवित आत्मा की अमरता की ललकार है, जो ओसिरिस की भूमि में प्रवेश करने के लिए देवताओं से लड़ती है, परीक्षाओं से गुजरती है और अंत में प्रकाश में विलीन हो जाती है। कल्पना करो, एक व्यक्ति की जिसका नाम हम एन रखते हैं, कोई राजा, कोई पुजारी या कोई साधारण किसान, लेकिन मृत्यु के बाद सभी समान। उसकी लाश को ममी बना दिया गया है, उसके साथ अमूल्य वस्तुएं रखी गई हैं और अब उसकी आत्मा, उसका बा और का शरीर से अलग होकर उस अंधेरी यात्रा पर निकल पड़ती है। आओ हे एन, जो विजयी है, पुजारी पुकारते हैं, दिन के उजाले में बाहर निकलो। ये शुरुआत है उस अध्याय की जो दिन में बाहर आने के बारे में है। शब्द जो पुनरुत्थान और महिमा लाते हैं, जो अमेंटा से बाहर आने और अंदर जाने के रहस्य सिखाते हैं। एन की आत्मा अब टुआट की गहराइयों में है, जहां अंधेरा और रोशनी का युद्ध चलता है। वो रा की नाव में सवार होता है, जो हर रात अंधेरे से गुजरती है। हे रा, जो क्षितिज से उगते हो, वो गाता है, मुझे अपनी किरणों से आलोकित करो। रा की स्तुति में वो गुनगुनाता है, हे सुबह की किरणों में, शाम की छाया में। ओसिरिस, मृतकों का स्वामी, उसका स्वागत करता है। मैं ओसिरिस का रिश्तेदार हूँ, एन घोषणा करता है। मैं हॉरिस हूँ, जो अपने पिता की रक्षा करता है। वो एपेपी, उस विशाल सर्प को हराता है जो सूर्य की नाव को निगलने की कोशिश करता है। पीछे हटो हे एपेपी, वो चिल्लाता है, मेरे अंगों में कोई जहर न घुसे। यात्रा कठिन है। एन को चारा चोर देवताओं से बचना है, जो शब्दों की शक्ति छीन लेते हैं, मगर वो तैयार है। उसके साथ ताबीज हैं, स्वर्ण का तात, लाल करेलियन का बकल, हरे फेल्सपार का स्तंभ। मेरा शरीर सड़ने न पाए, वो प्रार्थना करता है। मेरी हड्डियां मजबूत रहें। वो नकारात्मक स्वीकारोक्ति देता है। महान हॉल ऑफ ट्रूथ में, जहां 42 देवता बैठे हैं। मैंने झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, हत्या नहीं की, किसी की बुराई नहीं चाही, वो कहता है। मेरा दिल शुद्ध है। उसका दिल तराजू पर रखा जाता है। मात सत्य की पंख के मुकाबले। अगर संतुलित हुआ तो वो जीत जाता है। एन अब रूप बदल सकता है। बाज, लोटस, बेन्नू पक्षी, यहाँ तक कि देवताओं का रूप। मैं सोने का बाज हूँ, वो कहता है। मैं हौर रस हूँ, जो अपने पिता की बदला लेता है। वो हॉटेप की बागिया पहुंचता है, जहाँ वो खेती करता है, फसल काटता है, पानी पीता है, प्रेम करता है, जैसे पृथ्वी पर करता था। वो रा की नाव में सवार होकर आकाश में घूमता है, ओसिरिस के साथ बैठता है। मैं शाश्वत हूँ, वो घोषित करता है। मेरा नाम कभी मिटेगा नहीं। लेकिन ये सिर्फ जादू नहीं, संघर्ष है। एन को सर्पों, मगरमच्छों, आग के देवताओं से लड़ना पड़ता है। वह हवा मांगता है, पानी मांगता है, याददाश्त मांगता है। मेरा दिल मुझे लौटा दो, वह पुकारता है, ताकि मैं अमर रहूं। थोथ, ज्ञान का देवता, उसकी मदद करता है। आइसिस और नेप्थिस, शोक करने वाली बहनें, उसकी रक्षा करती हैं। अंत में वह दिव्य चक्र में प्रवेश करता है, जहां देवता उसका स्वागत करते हैं। एन आ गया है, विजयी, वे कहते हैं। वह रा की तरह चमकेगा। ये पुस्तक सिर्फ मंत्रों का संग्रह नहीं, यह जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की महाकाव्यात्मक यात्रा है। हर शब्द जादू है, हर प्रार्थना आशा है, हर चित्रण विग्नेट उस दुनिया की झलक है जहां आत्मा कभी नहीं मरती। प्राचीन मिस्रवासी मानते थे कि अगर ये शब्द सही से पढ़े जाएं, लिखे जाएं, तो मृत्यु के बाद भी जीवन जारी रहेगा। खेतों में काम, नावों में यात्रा, देवताओं के साथ भोज। एन की कहानी हमारी भी है, हर इंसान की, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ता है। जहां शरीर सड़ जाता है, वहां आत्मा उड़ान भरती है। जहां न्याय का तराजू झुकता है, वहां सत्य विजयी होता है। ये मृतकों की पुस्तक वास्तव में जीवन की पुस्तक है, अमरता का गीत जो सदियों से गूंजता है। जैसे सूर्य हर रात अंधेरे से निकलकर उगता है, वैसे ही एन विजयी होकर प्रकाश की भूमि में प्रवेश करता है। और हम सुनने वाले
इस कहानी से सीखते हैं कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है, रंगों, स्वादों, गीतों और देवताओं से भरी एक अनंत यात्रा।